चल, क्या पढ़ना हम लोग को? जनन ग्रंथि। इसके पहले सब पढ़ लिया। क्या पढ़ना? जनन ग्रंथि। और जनन ग्रंथि की बात की जाए तो एक तो नर में निकलेगा। नर में होता है ना, एक कहाँ होता है? मादा में। तो जनन ग्रंथि दो गो में, एगो नर में एगो मादा में। जो नर में जनन ग्रंथि पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? वृषण। क्या कहा जाता है? वृषण। यहाँ तक कोई दिक्कत? जो मादा में जनन ग्रंथि पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अंडाशय। तो याद रहेगा ना, जनन ग्रंथियां मादा में जो निकल है उसको क्या कहते हैं? अंडाशय। और जो पुरुष में उसे क्या कहते हैं? वृषण। जो वृषण से जो हार्मोन निकलता है उसको क्या कहते हैं? टेस्टे। चाहे एक चीज छोड़ो, वृषण जिसका निर्माण करता है इसके शुक्राणु का निर्माण करता है। किसका? शुक्राणु का। वृषण से क्या बनता है? शुक्राणु। क्या? शुक्राणु। और अंडाशय से क्या बनता है? अंडा। अंडाणु कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? अंडाणु। अब बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? जनन ग्रंथियां होती है तो पुरुष में जो होता है उसे वृषण कहते हैं, मादा में जो होता है उसे अंडाशय कहते हैं। वृषण शुक्राणु का निर्माण करता है और अंडाशय अंडाणु का। आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बोला वृषण और अंडाशय नर और मादा जनन ग्रंथि है ना? वृषण है नर और अंडाशय है मादा। आगे बोला वृषण नर जनन इकाई अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करता है। वृषण क्या उत्पन्न करता है? शुक्राणु। अंडाशय क्या उत्पन्न करता है? अंडाणु। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला है कि अंडाशय से अंडाणु। इन कार्यों के अलावा एक ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी कार्य करती है और हार्मोन का स्राव करती है। अब देख, एक चीज पढ़ रहे थे हम लोग पहले कि होता है बहिस्रावी होता है, एगो क्या होता है? अंतःस्रावी होता है ना। तो बहिस्रावी ग्रंथि या अंतःस्रावी। बहिस्रावी से क्या निकलता है? एंजाइम। और अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन। तो ये जो है वृषण और क्या अंडाशय, ये कैसे काम करता है? अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह। कैसा? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंडाशय भी कैसे काम करेगा? अंतःस्रावी ग्रंथि। अब एक चीज बताओ, जब अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करेगा तो इसमें नलिका विहीन होगा कि नलिका होगा? क्या होता है? नलिका विहीन। यहाँ तक कोई दिक्कत? या कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ पे इसमें भी नलिका विहीन है। समझ में ना? और जब नलिका विहीन है तो इसमें हार्मोन निकलेगा कि एंजाइम निकलेगा? बताओ क्या निकलेगा? तो ये दोनों से क्या निकलता है? हार्मोन। क्या निकलता है? हार्मोन। अब वृषण से जो निकलेगा वो हार्मोन अलग होगा, अंडाशय से जो हार्मोन निकलेगा वो अलग होगा। तो देख, तो वृषण एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्राव करता है। वृषण से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को कहते हैं एंड्रोजन। कौन हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन। आया इतना समझ में? अरे बोल आ रहा है समझ में? अब आ रहा है समझ में? जनन ग्रंथि पाया जाता है नर में वृषण, मादा में अंडाशय। वृषण किसका निर्माण करता है? अंडाशय किसका निर्माण करता है? ये दोनों कौन स्रावी ग्रंथि होगी? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो नलिका होगा कि नहीं होगा? नलिका विहीन होगा ना। तो किसका निकालेगा? एंजाइम की हार्मोन। हार्मोन। तो जो वृषण से हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को क्या कहते हैं? एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहते हैं? एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोनों का समूह है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन है ये हार्मोनों का समूह है। इसमें एक हार्मोन नहीं, बहुत सारे हार्मोन होते हैं। इस हार्मोन में जो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है उसको क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। है समझ में? डायरेक्ट पूछ दिया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर हार्मोन है कि मादा हार्मोन है? कौन हार्मोन है? नर। कहाँ से निकलता है? वृषण से।
कौन हार्मोन? एड्रोजन हार्मोन। एड्रोजन हार्मोन हार्मोन का क्या है? समूह। इसमें जो सबसे फेमस है, सबसे मुख्य है, वो मुख्य कौन हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। है समझ में? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब इसके कुछ ना कुछ कार्य होंगे। जो हार्मोन है इसके कुछ ना कुछ कार्य भी होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे। तो पहले बोला है कि यह जंतु की निश्चित उम्र में स्रावित होकर द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास को उत्प्रेरित करता है। जैसे घर पे लोग आता है कि जब लड़का सज्ञान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो दाढ़ी मूछ आने लगता है, तो लड़का क्या कहता है? सब घर के लोग, अब लड़का जवान हो गया। क्या हो गया है? आवाज भारी। देख बच्चा, सब छोटा बच्चा रहता है, उसका आवाज कितना पतला रहता है, कितना मधुर रहता है। आज जब सज्ञान होता है तो वही फाटल बांस, अरे हो जाएगा फाटल बांस की तरह, जैसे मेरा है फाटल बांस की तरह है ना। तो क्या होता है? कब होता है? टेस्टोस्टेरोन जब निकलता है ना, तो इसमें क्या होता है? आवाज आदमी का क्या हो जाता है? आवाज भारी, दाढ़ी मूछ निकलने लगता है। आया समझ में कि नहीं आया? जब आदमी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होने लगता है तो उस आदमी का आवाज भारी हो जाता है, दाढ़ी मूछ निकलने लगता है, ठीक है, और शरीर पर बाल निकलने लगता है। ठीक, तो ये क्या है? टेस्टोस्टेरोन। दूसरा बोला है यह पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र अस्तपाली द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन के साथ समन्वय स्थापित करके ऊतकों में सहायता होती है। अगला कार्य देखा जाए तो ऊतक में वृद्धि हेतु क्या होती है? सहायक, यानी मांसपेशियों का क्या होने लगता है? सहायक होने लगता है। ठीक, ये हड्डियों की वृद्धि को क्या करती है? बाधित करती है। नहीं होता है कि जब आदमी एक युवा अवस्था में आता है तो लोग कहता है कि अब ये नहीं बढ़ेगा, कहा जाता है ना। आदमी जब छोटा रहता है, जब आदमी का दाढ़ी मूछ निकलने लगता है ना, तो घर के लोग कहते हैं अब पट्ठा गइल बा। क्या गइल बा? मतलब जवान हो गया है, अब इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता है। तो यही हार्मोन क्या करता है? हड्डी की वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। अरे आदमी बड़ा कब होगा? मांस बढ़ता है कि हड्डी बढ़ता है? हड्डी बढ़ता है। ये हार्मोन क्या कर रहा है? हड्डी को बढ़ने से रोक रहा है। तो आदमी का हो जाएगा स्टेबल, आगे उसका हाइट नहीं बढ़ पाएगा। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ब्रीसर से निकलता है ना। किसमें निकलता है? इसी हार्मोन के निकलने के कारण क्या आता है? दाढ़ी मूछ। अब एक बात बताओ, ये हार्मोन स्त्री में निकलता है, लड़कियों में नहीं निकलता? नहीं निकलता तो स्त्रियों को दाढ़ी मूछ आएगा? नहीं आता है। आता है रे? नहीं आता है। लेकिन पुरुष को क्या आता है? दाढ़ी मूछ आने लगता है। आएगा समझ में? तो जनन ग्रंथि के बारे में इतना समझ में आया। जनन ग्रंथि पुरुष का वृषण, महिला का अंडाशय। वृषण से एगो हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं एंड्रोजन हार्मोन। ये एगो हार्मोन नहीं, हार्मोनों का समूह है। इसमें से मेन कौन है? टेस्टोस्टेरोन है ना। जब टेस्टोस्टेरोन स्रावित होने लगता है तो आदमी का आवाज भारी हो जाता है, दाढ़ी मूछ आने लगता है, आदमी का वृद्धि रुक जाता है। वृद्धि रुक जाएगा लेकिन ऊतक में वृद्धि, मांसपेशी में वृद्धि होगा तो आदमी क्या होने लगता है? मोटा होने लगता है। ठीक है, अब दूसरा क्या पढ़ना है? अंडाशय। अंडाशय कौन सा है? मादा जनन ग्रंथि है। कौन है? मादा जनन ग्रंथि। अंडाशय द्वारा स्रावित किए जाने वाले हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन। इसको याद रखना, इससे जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजन, इससे जो निकलता है इसको कहते हैं एंड्रोजन। उसको एस्ट्रोजन और इसको एंड्रोजन। दोनों याद रखना, दोनों नाम सेम है कि नहीं है? कंफ्यूजन हो जाता है। इसको कहते हैं एंड्रोजन, उसको कहते हैं एस्ट्रोजन। अब इसका क्या काम होगा? ये हार्मोन अंडाशय की गुहिकाओं संश्लेषित किए जाते हैं। ये हार्मोन सीधे रक्त में मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है जो हार्मोन निकलेगा तो हार्मोन निकल के कहाँ मिलता है? सीधे हार्मोन कहाँ मिलता है?
सीधे रक्त में। हार्मोन को निकालने के लिए नलिकाएं नहीं चाहिए। नलिका चाहिए? नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हार्मोन निकल के सीधे कहाँ मिलता है? रक्त में। यह सीधे रक्त में स्रावित होता है। इसका भी कुछ ना कुछ कार्य होगा ना। तो देख, ये हार्मोन यौन आरंभ के समय स्रावित होता है और मादाओं को द्वितीय जनन अंगों जैसे गर्भाशय, फलोपियन नलिका और स्तनों के अंदर नलिकाओं का विकसित होने लगता है। जब ये हार्मोन स्रावित होता है तो महिलाओं में फलोपियन ट्यूब तथा गर्भाशय का विकास। देख ध्यान से, बोर्ड पर देख, यहाँ पे बताए थे हम इसको कहते हैं फलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फलोपियन ट्यूब। और इसको क्या कहते हैं? गर्भाशय। क्या कहा जाता है? गर्भाशय। और यहाँ पर जो होता है इसको कहा जाता है अंडाशय। क्या कहा जाता है? अंडाशय का सीजन यही से होता है। होके कहाँ पे आता है? फलोपियन ट्यूब में। कहाँ आता है? फलोपियन ट्यूब में। तो इसी जब इस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होगा तो यही फलोपियन ट्यूब का क्या होने लगता है? विकास। और फिर गर्भाशय का भी विकास क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। किनमें? महिलाओं में। अगला बोला है, इसमें भी महिलाओं का आवाज क्या हो जाएगा? भारी। तो जब महिलाएं लड़कियां सब छोटी रहती है तो कैसी बोलती है? कोयल की तरह। और जब बड़ी हो जाती है तो बोलती है भैंसी की तरह। कैसी बोलती है? भैंसी की तरह। छोटा बच्चा बोलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। वही शादी हो जाने के बाद घर की औरतें चिल्लाती है ना तो लगता है कपार क्या हो जाएगा? फट जाएगा। आया समझ में? इतना समझ में आया? क्या पढ़े हैं लोग? जनन ग्रंथि एक होता है पुरुष में, एक होता है महिला में। जो पुरुष में होता है वृषण, महिला में होता है अंडाशय। वृषण किसका निर्माण करता है? शुक्राणु का। अंडाशय किसका निर्माण करता है? अंडाणु का। जो वृषण से हार्मोन निकलता है उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। वो क्या है? एक हार्मोन है कि हार्मोनों का समूह है। उसमें से मेन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। जब टेस्टोस्टेरोन निकलना शुरू हो जाता है, आवाज भारी, ऊतक का विकास, हड्डी का विकास होना रुक जाता है, दाढ़ी मुछाने लगता है। जब अंडाशय से क्या किसका हार्मोन? एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है तो लड़कियों में गर्भाशय का विकास शुरू हो जाता है, फलोपियन ट्यूब का विकास शुरू हो जाता है और उसका आवाज भी क्या हो जाता है? भारी। आया इतना समझ में? आया कि नहीं आया? तो देख, एगो इसमें निकलता है कौन? एस्ट्रोजन, एगो हार्मोन। इससे और सारे हार्मोन निकलते हैं। दूसरा हमको ले ले, दूसरा का नाम है क्या? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। पहला कौन निकला? एस्ट्रोजन। अगला कौन निकलेगा? प्रोजेस्टेरोन। अब देख इसका क्या काम है? यह अंडाशय की कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। यह निषेचन क्रिया के बाद ही उत्पन्न होता है। ध्यान से सुन। निषेचन किसे कहते हैं मालूम है? निषेचन किसे कहते हैं? मान लो महिला का क्या हो गया? अंडा, ठीक है। ये हुआ शुक्राणु। हाला नहीं, आराम से ध्यान से सुनो सब। ये हुआ अंडा, ये हुआ शुक्राणु, ठीक है। ये आगे सिर पाया जाता है। इसी में होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। इसमें से क्या होता है? जो शुक्राणु हुआ ना, इसके संपर्क में आता है, ये अपना मात्र केंद्रक वाला भाग, आगे वाला भाग इसके अंदर प्रवेश करता है। दूसरा कुछ नहीं प्रवेश करता है। जो केंद्रक होता है ना वही अंडाशय में प्रवेश करता है। ये प्रवेश करता है तो जैसे शुक्राणु का केंद्रक वाला भाग यानी सिर वाला भाग अंडाशय में यानी अंडा में प्रवेश कर जाता है, इसी को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन।
है समझ में? इसी को क्या कहते हैं? निषेचन। आगे देख ध्यान से, अब कहाँ पे लिखे? जैसे हम लोग बताए थे तुमको कि एक फॉलोपियन ट्यूब हुआ, ये फॉलोपियन ट्यूब हुआ यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ? अरे अंडा से, यहाँ से क्या निकलेगा? अंडा। अंडा निकल के कहाँ आता है? फॉलोपियन ट्यूब में। कहाँ आता है? फॉलोपियन ट्यूब में अंडा निकल के आता है। और उसके बाद जो ये शुक्राणु होता है, ये शुक्राणु कहाँ जाता है? फॉलोपियन ट्यूब में। यही जानने के बाद यही पर कौन सा क्रिया होता है? निषेचन। कौन क्रिया? निषेचन। तो क्वेश्चन बार बार पूछता है निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? फॉलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे होती है? फॉलोपियन ट्यूब में। कौन सा क्रिया होता है? निषेचन। तो प्रोजेस्टेरॉन का स्राव कब होता है? निषेचन के बाद। कब होता है इसका स्राव? निषेचन के बाद। निषेचन के बाद। तो प्रोजेस्टेरॉन का स्राव कब होगा? निषेचन के बाद। और ऐसा ही कर दे, आगे देख। हुआ रे? अब ध्यान से देखो सब। लड़का इधर देखो, किसका स्राव है? प्रोजेस्टेरॉन का। इस स्राव कब होता है? निषेचन के बाद। निषेचन के बाद। निषेचन समझ में आया ना? आम भाषा में बोलचाल में कहा जाए कि जब माँ के गर्भ में बच्चा पलने लगता है, पलना जब शुरू होता है, उसके बाद ही कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन। देख, जब इसके बाद निकलेगा, यानी निषेचन के बाद निकलेगा, तो ये वाला यहाँ पे तो निषेचन हुआ ना? निषेचन यहाँ पे होता है, लेकिन बाद में यही अंडा आके दीवार से चिपक जाता है। किससे? गर्भाशय के दीवार से चिपकता है। तो जब निषेचन के बाद निकलेगा तो हम लिख सकते हैं ना, इसका कार्य, जब तक इसको भ्रूण कहा जाता है, जो पेट में जब तक रहता है ना बच्चा, उसको क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। हमको लिख सकते हैं इसका कार्य भ्रूण को गर्भाशय के दीवार से संलग्न करना। यानी जो ये भ्रूण हुआ है ना, हीरो मार मारे, देखो इससे क्या क्या हुआ? भ्रूण। निषेचन कहाँ हुआ है? फॉलोपियन ट्यूब में। निषेचन कहाँ हुआ है? फॉलोपियन ट्यूब में। निषेचन के बाद अंडा कहाँ पे आएगा? गर्भाशय में। तो वहां से गर्भाशय में लाकर उसको साथ अटैच करने का जो काम करता है, तो कौन हार्मोन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। अब देख, जब माँ के पेट में बच्चा पलता है, तो वहां पे मुंह से खाना नहीं खाता होगा, सांस भी नाक से नहीं लेता है, जितना भी काम में होता है उसको उसमें होता है अपरा। क्या होता है? अपरा का मतलब हुआ बच्चे के जो नाभि है ना, नाभि से माँ के गर्भाशय के दीवार में क्या रहता है? कनेक्शन। खाना उसी अपरा द्वारा, उसी नली द्वारा, श्वसन भी उसी नली द्वारा, यानी बच्चे में हर एक क्रिया उसी नली द्वारा होता है। तो ये क्या करता है? इसमें लिख सकते हैं ना, अपरा के विकास में क्या करता है? सहायता। अपरा के विकास में सहायता। तो हम लोग देखे टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन जो हार्मोन देखे, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण था टेस्टोस्टेरोन। तो पुरुष में एक को पढ़ना था, एक को पढ़ना था, लेकिन महिला में निकला कौन? एस्ट्रोजन। उसके बारे में पढ़े हम लोग। उसके बाद दूसरा कौन निकला? प्रोजेस्टेरोन। इसके बारे में पढ़े। अब अगला है हमारा कौन? रिलैक्सिन हार्मोन। एक और हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन को कहते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। याद रखना, पुरुष में एक गो टेस्टोस्टेरोन, या कह दे एंड्रोजन। क्या कहते हैं? एंड्रोजन। जहां आगे टेस्टोस्टेरोन से एंड्रोजन किस में निकलता है? पुरुष में।
लेकिन जहां कर दे ईस्ट्रोजन, जहां कर दे प्रोजेस्टेरोन, जहां कर दे रिलैक्सिंग हार्मोन, ये सब कहाँ निकलेगा? कहाँ निकलेगा? महिला में। तो इसका काम है ना कि यह गर्भाशय के अंतिम चरण में स्रावित होता है और गर्भाशय को संकुचन प्रदान करता है। गर्भाशय को संकुचन, गर्भाशय को संकुचन मतलब क्या? बच्चा जब माँ के अपने पेट में रहता है तो गर्भाशय फैला हुआ रहेगा, रहता ना फैला हुआ, कैसे कि उसमें कौन है? अभी भ्रूण है। जब बच्चा बाहर आता है तो क्या होता है? फिर गर्भाशय सिकुड़ता है। गर्भाशय फिर क्या होता है? सिकुड़ता है। उसी गर्भाशय को सिकुड़ाने में कौन मदद करता है? कितना समझ में आया? जब बच्चा अपने माँ के पेट के अंदर रहता है तो गर्भाशय का आकार बड़ा रहता है। जब बच्चा बाहर आता है तो फिर गर्भाशय का आकार छोटा होगा ना, गर्भाशय सिकुड़ेगा ना, तो वही सिकुड़ने में कौन हेल्प करता है? कौन? बोल रहे? ठीक है। एक होता है योनि को चौड़ा करता है, जिससे बच्चे को बाहर आने में मदद। अब ध्यान से देख, जो हम लोगों का जनन ग्रंथि है एक ही बोर्ड पर चला है। जनन ग्रंथि एक नर में और एक मादा में। नर में वृषण, मादा में अंडाशय। वृषण से क्या बनता है? शुक्राणु। अंडाशय से क्या बनता है? अंडाणु। वृषण क्या निकालता है? एंड्रोजन हार्मोन। अंडाशय क्या निकालता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तीन गो। जो टेस्टोस्टेरोन है इसमें क्या होता है? आवाज भारी होने लगती है, दाढ़ी मुंह से निकलने लगता है, होता है ना। ऊतकों के विकास में वृद्धि, लेकिन हड्डी का विकास रुक जाता है। अब इतना हो गया हमारा। अब देखें हम क्या, एस्ट्रोजन में सीधे रक्त में स्रावित होता है, माँ के जो अंदर होता है फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद गर्भाशय के विकास में मदद। दूसरा था कौन? प्रोजेस्टेरोन। इससे क्या होता है? इसके स्राव कब होता है? निषेचन के बाद। तब होगा तब भ्रूण के गर्भाशय के दीवार के साथ चिपकाने में मदद करता है। और दूसरा अपरा के विकास में। अपरा क्या है? समझ में आया ना अपरा क्या है? अगला कौन निकला? रिलैक्सिन हार्मोन, जो गर्भाशय को संकुचन करने में सहायता। अब जब जनन ग्रंथि पूरा समझ में आया, लिख लेगा सब ना, इसी तरह लिखना है, ठीक है? लिखो।